ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ध्यान तर महसूस कर। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि दिलजीत दोसांझ पीएम मोदी से मिलने के लिए आएंगे, लेकिन सवाल ये है कि जितनी नॉर्मल ये तस्वीर दिख रही है, क्या असल में बात इतनी ही नॉर्मल है या फिर इसके पीछे है कोई राजनीति छिपी? तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह आनंद। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने नए साल के पहले दिन पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने गए थे। दिलजीत ने पीएम मोदी को देखते ही उन्हें सल्यूट किया। पीएम ने भी सत श्री अकाल कह करके दोसांझ का स्वागत किया। इस दौरान दिलजीत ने जब गुरु नानक पर गाना गाया तब पीएम मोदी टेबल पर थाप देते नजर आए। उन्होंने दिलजीत की पीठ भी थपथपाई। दोसांझ ने पीएम मोदी से मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी जो हैं वो एक्स पर शेयर की गई है। उन्होंने इस मुलाकात को यादगार बताया। दिलजीत के साथ उनकी टीम भी मौजूद रही। यही नहीं, दिलजीत दोसांझ ने अपने दिल्यूमिनाटी टूर का लास्ट शो जो है वो लुधियाना में किया था। अब तो ये तो थी खबर, अब खबर के पीछे की राजनीति पर ध्यान देते हैं। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के वक्त दिलजीत मोदी सरकार के मुखर विरोधी बन गए थे। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद बनी कंगना रनौत से हुई बहस आज भी लोगों को याद है। इसी बीच में एक ऐसा वक्त भी आया था जब कुछ राइट विंग ट्विटर हैंडल्स ने उन्हें खालिस्तानी और डीप स्टेट का एजेंट तक कह दिया था। यही नहीं, आज से ठीक 6 महीने पहले वो अपने कनाडा टूर के दौरान जस्टिस ट्रूडो से भी गले लगे थे, पर अचानक उनके पीएम के घर पहुंचने से उनके समर्थकों को भी धक्का लगा है। सवाल उठ रहे हैं कि दिलजीत का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। इधर मोदी समर्थकों में भी बेचैनी थी ये जानने की कि उन्हें दिलजीत से मुलाकात करने के लिए उन्होंने आखिर वक्त कैसे निकाला। तो सबसे पहले एंगल तो ये निकल के सामने आ रहा है कि इसका जो फायदा है, इस मीटिंग का फायदा वो दिलजीत को भी होने वाला है, क्योंकि ट्विटर पर खुद को राष्ट्रीय भक्त कहने वाले हैंडल्स के ग्रुप किसी भी फिल्म को हिट कराने और फ्लॉप तक कराने की हैसियत रखते हैं। जाहिर है कि अब दिलजीत को भी इनका सपोर्ट मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिलजीत का शो तमाम विरोधों के बावजूद पूरे देश में हिट रहा, पर अगर थोड़ा और समर्थन बढ़ता है तो इसमें बुराई आखिर क्या है। इसके साथ ही कौन नहीं चाहता कि सरकार उनके साथ हो। सरकार के साथ होने के तमाम और भी फायदे होते हैं, जिसमें इनकम टैक्स से लेकर के स्थानीय प्रशासन तक का सहयोग मिलता है। इसके अलावा देखा जाए तो तेलंगाना और कांग्रेस की सरकार है और इसी तरह पंजाब में आम आदमी पार्टी की भी सरकार है। इन दोनों ही प्रदेशों में पिछले दिनों दिलजीत दोसांझ के शो हुए थे। अब यहाँ हैरानी की बात ये रही कि तेलंगाना और पंजाब में दिलजीत के शो के साथ स्थानीय सरकारों ने सहयोग तो नहीं दिया, उल्टा तंगड़ी भी बढ़ाई गई। जबकि ठीक इसके उलट लखनऊ, इंदौर, मुंबई और गुवाहाटी जैसे प्रदेशों में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां कोई भी विवाद नहीं हुआ और ना ही उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया। जबकि सभी जानते हैं कि दिलजीत का दिल बीजेपी विरोधी पार्टियों के लिए धड़कता है। दिलजीत समझ गए हैं कि सबसे बढ़िया तो बीजेपी ही है, तो क्यों ना अब खुलकर ही खेले। इसके बाद लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि दिलजीत को भी समझ आ गया है कि विरोध करने वाले खुद दिशाहीन है। मसलन दिलजीत किसान आंदोलन से बहुत गहराई से जुड़े रहे हैं। किसान आंदोलन ने जिस तरह पंजाब में बंद आयोजित किया है उससे तमाम लोग नाराज हैं। लगातार 1 साल से ऊपर हो गए रास्ते बंद होने के चलते पूरा राज्य जो है वो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है। तमाम कारखानों का माल देश के दूसरे हिस्से में सप्लाई करने में दिक्कत आ रही है। कांग्रेस हो या विपक्ष, कोई भी पार्टी किसानों की मांग को लेकर के गंभीर नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जो राजनीतिक विश्लेषण है ये सामने आ रहा है। राजनीति के गलियारों से कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग के पीछे का जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता होगा। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और ऐसे तमाम बड़े वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए, खबर से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं थी आपके साथ आशी सिंह आनंद।